नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई श्रुति चौक स्थित प्रेम अपार्टमेंट में चोरों ने 3 लाख रुपए के आभूषण और नकद पर हाथ किया साफ। चक्रधरपुर दक्षिण पूर्व रेलवे डिवीजन के डीआरएम ने आदित्यपुर से आसनबनी तक थर्ड लाइन का किया निरीक्षण। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा 20,000 घरों तक पहुंचेगा सीएनजी गैस। और आजाद नगर के जाकिर नगर रोड नंबर 19 में आर्थिंग का तार टूटने से 40 घरों में छाया अंधेरा। खबरें अब विस्तार से। जुगसलाई थाना अंतर्गत श्रुति चौक स्थित प्रेम अपार्टमेंट में अज्ञात चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़कर लगभग 3 लाख रुपए के जेवरात और नकद पर हाथ साफ किया। व्यवसायी अंशुमन शाह उनकी पत्नी व पुत्र के साथ रोजाना सुबह अपने जुगसलाई प्रेम अपार्टमेंट स्थित फ्लैट के पास ही गौरी शंकर रोड स्थित पैतृक आवास जाते हैं और शाम के वक्त लौटते हैं। गुरुवार को भी पूरा परिवार फ्लैट में ताला लगाकर अपने पैतृक आवास पर गया था, जहां मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने फ्लैट के गेट का ताला तोड़कर अलमीरा में रखे लगभग 3 लाख रुपए के जेवरात एवं 35,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। जैसे ही पीड़ित परिवार फ्लैट पहुंचा तो घटना की जानकारी उन्हें हुई, जहां देर रात जुगसलाई थाने में उनके द्वारा मामला दर्ज कराया गया। वहीं मामला दर्ज होते ही जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हर बिंदुओं पर गहन जांच पड़ताल में जुट गई है। इस दौरान अपार्टमेंट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी पुलिस खंगालने में जुट गई है। साथ ही अपार्टमेंट के हर लोगों से पूछताछ की जा रही है। चल गए थे पुराना घर पैतृक घर जो गौरी शंकर रोड में। उसके बाद हम लोग जब शाम में 4 साढ़े 3 बजे आए यहाँ तो देखिए हमारा घर का दरवाजा कुंडी भिड़का हुआ, ताला टूट करके सोफा में रखा हुआ है। उसका अंदर में आया तो ताला अलमारी पूरा खुला हुआ है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, ज़मीन पे गिरा पड़ा है और देख रहे कि सारा गोल्ड और सिल्वर का सारा ज्वेलरी गायब है और कैश पैसे भी सारे उन लोग निकाल कर कितने के जेवरात होंगे? 3 लाख के समथिंग जेवरात थे। और नगद करीब 35,000 रुपये, 35,000। आप पर मतलब आपको किसी पर शक है? ऐसा तो मुझे डाउट लगता है लेकिन मैं क्लियर नहीं बोल सकता। के समय की घटना बताई जा रही है। अंशुमन शाह के द्वारा ये रिपोर्ट करवाया गया है थाने में कि इनके फ्लैट में कल 11 बजे के बाद ये लोग कहीं अपने पुश्तैनी मकान में चले जाते हैं। वहाँ के बाद जब 3 बजे आए हैं तो देखे हैं कि उनका घर का ताला खुला हुआ है और कुछ ज्वेलरी और कुछ कैश इनका चोरी हुआ है। कितने की चोरी होगी सर लगभग अनुमान में? ज्वेलरी का जैसा ही बता रहे हैं सोने का और ये मिला के लगभग 3 लाख के आसपास। इधर आदित्यपुर से आसनबनी तक थर्ड लाइन का निरीक्षण चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम विजय कुमार साहू ने किया। डीआरएम ने थर्ड लाइन के काम में तेजी लाने का आदेश दिया। उन्होंने आदित्यपुर से आसनबनी तक थर्ड लाइन को लेकर शुरू कार्यों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने कहा कि थर्ड लाइन भविष्य में बहुत लाभदायक होगा। अभी टाटा बादाम पहाड़ रेलखंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, लेकिन इसे भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे चलाने का लक्ष्य है। टाटा नगर बादाम पहाड़ रेलखंड में 6 स्टेशनों पर 720 मीटर लूप लाइन बनाने का काम जारी है, ताकि लोडिंग और ढुलाई क्षमता बढ़ा सके। साथ ही अत्याधुनिक मशीनों की मदद से लाइन को दुरुस्त करने के साथ अन्य तरह का विकास कार्य जारी है। आज मैंने आदित्यपुर से लेके आसनबनी और टाटा से लेके बादाम पहाड़ ये दोनों सेक्शन का निरीक्षण जो कार्य प्रगति पर है उन्हीं का किया है। और इसमें बेसिकली मैंने थर्ड लाइन के लिए कहा है कि अपनी स्पीड बढ़ाएं और बहुत सारे उससे हमें फ़ायदे होने वाले हैं। उधर सरायकेला जिले में गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पहला सीएनजी गैस आदित्यपुर के 20,000 रसोई घर तक पहुंचाने का शुभारंभ हुआ। आदित्यपुर के वार्ड 17 में गेल इंडिया लिमिटेड की सीएनजी गैस पाइपलाइन के माध्यम से वितरण का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वार्ड 17 के वार्ड सदस्य नीतू शर्मा और गेल के पदाधिकारी ने सीपी मंडल को गैस के मीटर देकर शुभारंभ किया।
वहीं गेल इंडिया लिमिटेड के जीएम ने बताया कि आदित्यपुर नगर निगम से सरायकेला जिले में सीएनजी गैस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। 2021 में निगम क्षेत्र में 20,000 उपभोक्ता तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं नीतू शर्मा ने कहा कि सीएनजी गैस एलपीजी की अपेक्षाकृत हल्की एवं सुरक्षित है और सस्ता है, जो घरेलू बजट में समा सकता है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के हरिओम नगर में नीतू शर्मा जी के द्वारा जो हमारा पीएनजी कनेक्शंस का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो मिस्टर सीपी मंडल जी के घर से हमने पूजन करके स्टार्ट किया है। ये जो हमारा जो लक्ष्य है आदित्यपुर नगर निगम में, और इसके करीब हमारे 20,000 कनेक्शन हमको करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग जितना भी सेफ्टी का प्रिकॉशंस है, क्योंकि घनी आबादी क्षेत्र है और हाइड्रोकार्बन है, हम इसका पूरा सेफ्टी जो है पूरा प्रिकॉशंस लेके चलते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। ड्यूरिंग इसमें जो लेइंग के टाइम पे भी और ऑपरेशन के टाइम पे भी पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। ये हर तरह से सेफ गैस है। ये सुविधा उपलब्ध होगी क्योंकि ये भारत सरकार का काम है और ये बहुत ही सभ्य तरीके से होता है। मैंने काफ़ी सारे जगह में, दिल्ली वगैरह में जो हुआ है, काफ़ी सुविधा पब्लिक को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मकान बंद रहता है, कहीं लोग पब्लिक चले जाते हैं, तो फिर भी दुर्घटना होने की संभावना जो रहती है एलपीजी में, वो दुर्घटना बिल्कुल तरह से बंद हो जाएगी। दूसरी सुविधा है कि मीटर द्वारा जो कार्य किया जाएगा तो उसमें लिमिट और तरीके से पब्लिक का जो हाथ अपने आप थम जाएगा। लिमिट से काम करेंगे तो बहुत सारे पैसे की बचत होती है इसमें, और पब्लिक को सुविधा ही सुविधा मिलेगा क्योंकि पाइपलाइन द्वारा दिया जाएगा। और जो एक सिस्टम था पहले से कि कॉल करके मैसेज करके जो बुक किया जाता है, वो सुविधा मतलब वो पब्लिक की परेशानियां खत्म हो जाएगी। और ये अन्य सारी सुविधा जो है इसमें भारत सरकार के द्वारा इंक्लूड किया गया है। उधर जाकिर नगर रोड नंबर 19 में आर्थिंग का तार टूटने से 35 से 40 घरों में छाया अंधेरा। आजाद नगर थाना स्थित हुसैनी मोहल्ला जाकिर नगर रोड नंबर 19 में आर्थिंग का तार टूटने से 35 से 40 घरों में अंधेरा छाया हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा इस संबंध में बिजली विभाग को शिकायत की गई, बावजूद विभाग द्वारा इस मामले पर कार्रवाई नहीं की जा रही। मोहल्ले में लगे बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी मोहम्मद सिराज आलम ने बताया, तो ये कब गिरा है? कितना घर का लाइन कटा हुआ है? 15 से 20 घर में लाइट पूरा आखिरी घर से अशरफ के घर तक के लाइट नहीं है। उस कोना से लेके पूरा उस कोना तक। हुसैनी मोहल्ला क्रॉस रोड नंबर 19 जाकिर नगर। इस मोहल्ला में हमेशा अर्थिंग का तार कट करके गिर जाता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्ट को कॉल करने से जल्दी नहीं आता है। अगर एक को कॉल करे तो दूसरे को वो करता, रेफर करता कि उसको कॉल करिए। यही समस्या है बार बार। हम लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोग चौधरी जी नहीं भेजते। आज क्या हुआ? आज 12 बजे लाइट कट कर ये अर्थिंग का तार कट करके गिर गया है। एक बच्चा जिसमें फंस करके अभी गिर गया है। रिसेंट में लगभग आधा घंटा हो रहा होगा और हम लोग परेशान है। पोल भी पूरा झुका हुआ है। एप्लीकेशन 10 बार दे चुके हैं, लेकिन कोई मतलब अभी तक का काम नहीं कर रहा हम लोग का। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के 7वीं पुण्यतिथि पर जेएमएम कार्यालय में कार्यक्रम का किया गया। रांची स्थित जेएमएम के संपर्क कार्यालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के 7वीं पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी के केंद्रीय सदस्य राज लकड़ा ने बताया, पूर्वी सिंहभूम जिला समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा संपर्क कार्यालय में स्वर्गीय सुधीर महतो का 7वां पुण्यतिथि मनाया गया। उसको सच्ची श्रद्धांजलि आज हम लोग यहाँ पर संपर्क कार्यालय में समस्त कार्यकर्ता नेताओं के बीच में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए। और ये स्वर्गीय सुधीर महतो का बहुत बड़ा देन है झारखंड के आंदोलन में। ये आंदोलन का नतीजा है आज हम लोग झारखंड में निवास कर रहे हैं।
और टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव का शंखनाद, मतदान एवं मतगणना 31 जनवरी को, निर्वाचन क्षेत्रों की सूची जारी। अरविंद पांडे की टीम ने आरोप पर लगाया पक्षपात का आरोप। टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 45 आपत्तियां दर्ज की गई है। इन आपत्तियों पर अरविंद पांडे एवं उनकी टीम ने विरोध जताया है। अरविंद पांडे, अरुण सिंह, नितेश राज, आरसी झा ने प्रेस वार्ता कर चुनाव पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह पर सीट बंटवारा में पक्षपात का आरोप लगाते हुए हमला बोला। अरविंद पांडे ने कहा कि यूनियन के संविधान में तय नियम एवं कानून को दरकिनार कर सीटों का निर्धारण किया गया। इलेक्शन प्रक्रिया में 1 महीना लगा था और इस बार पूरा इलेक्शन को 10 दिन में खत्म किया जा रहा है। पता नहीं कौन सा अदृश्य शक्ति है जो इसके पीछे काम कर रही है। 10 दिनों में 12,200 मेंबर का चुनाव करा लेना, ये आनंद फानन में, जिसका आज नतीजा है कि आज वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है कल रात में 10 बजे। अब वोटर लिस्ट का प्रकाशन में सैकड़ों लोग घूम रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। हद तो तब हो गया कि मैं यूनियन का बढ़िया पदाधिकारी हूँ, मेरे सेक्शन में 2 आदमी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इधर भाजपा कदमा मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ डीसी को सौंपा ज्ञापन। भाजपा कदमा मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर कदमा में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा के वरीय नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार गरीबों की रोटी छीनने का प्रयास कर रही है। आज कदमा मंडल नेतृत्व में हम आए हैं, राजेश जी अध्यक्ष उसके हैं बीजेपी के। हमारा ये आरोप है इस सरकार पर, जो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है, जब भी सत्ता में आती है ये गरीबों का रोटी छीनने का प्रयास करती है। यही हो रहा है। विगत 1 सप्ताह में कदमा में जो माननीय मंत्री अपने मंत्री जी रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके इशारे पर बड़े पैमाने पर लोगों को हटाया जा रहा है। जो 15-20 साल से जो दुकानदार बैठा हुआ है, रोटी कमा रहा है। साथ ही आपको बता दें, परसोडी थाने में व्यापारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। विगत दिनों परसोडी थाना अंतर्गत परसोडी मंडी में हुए चोरी के मामले में बढ़ते व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए थाना प्रभारी ने व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। वहीं व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए थाना स्तर पर व्यापारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व बाजार समिति के सचिव के साथ थाना प्रभारी ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जहां बढ़ रही घटनाओं पर थाना प्रभारी द्वारा जल्द से जल्द लगाम लगाने के साथ ही जल्द से जल्द मामले के उद्भेदन पर भी व्यापारियों को आश्वासन दिया गया। साथ ही व्यापारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है, इस पर थाना प्रभारी राजेंद्र राम द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि परसोडी मंडी में लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। 10 दिन पूर्व मंडी स्थित राजेश भंडार से लगभग 12 लाख रुपए नकद चोरी की घटना घटी। अब तक पुलिस मामले का उद्भेदन करने में असफल रही। ऐसे में व्यापारियों द्वारा पिछले दिनों मंडी सचिव कार्यालय के समक्ष मौन प्रदर्शन भी किया गया। बाजार समिति है, बाजार समिति के गण्यमान्य व्यापारियों के साथ आए दिन कुछ हो रही घटनाओं के संबंध में हम लोग आपस में बातचीत किए हैं। सुरक्षा ख्याल से हम लोग एक बैठक रखे थे। उस सुरक्षा ख्याल से जो बैठक में हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। आगे उद्भेदन की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य रूप से किन किन बातों पे चर्चा हुई है? सुरक्षा, बाजार समिति की सुरक्षा से संबंधित बातों पर चर्चा की गई। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर स्थित ईचा गालोडी कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता के कार्यालय के समक्ष झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट 3 सूत्री मांगों को लेकर आदित्यपुर स्थित जल संसाधन ईचा गालोडी कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता के कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के माध्यम से संघ अराजपत्रित कर्मचारी के वित्तीय उन्नयन के 104 और 21 स्थायीकरण को लेकर पिछले 3 वर्षों से आंदोलनरत है, पर किसी प्रकार के निराकरण नहीं हो सका है। वहीं संघ के नेता ने बताया कि मुख्य अभियंता के पत्रांक संख्या 2440 को भ्रामक है। वैसे इससे पूर्व भी इनकी ओर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जाता रहा है। इन्होंने आज के बाद मांगों पर विचार नहीं किए जाने की सूरत में कल से कार्यालय अवधि के भोजनावकाश पर मुख्य अभियंता के कार्यालय के समक्ष धरना देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्य अभियंता प्रसन्न नारायण सिंह ने कर्मचारियों के शिष्टमंडल के साथ वार्ता कर आश्वासन दिया कि 125 कर्मचारी के तीनों मांगों पर विभाग संज्ञान ले चुकी है। कहा भी गया था कि हम ऑडिटिंग अपने खुद कर रहे हैं, विलम्ब नहीं होगा, विलम्ब हो ही जा रहा है। ईसा कॉम्प्लेक्स होने का परियोजना में वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों की बहुत सारी मांगें यथा ACP, MACP, स्थायीकरण, स्टोर कीपर का मामला है, स्टेनो का मामला है, UDC, LDC का मामला है, प्रधान लिपिक के प्रोन्नति का उनके स्थायीकरण का मामला है। इन सारे मामलों को लेकर के हम लोग विगत 1 वर्षों से इनके यहाँ डेलीगेशन मिल रहा है, शिष्टमंडल मिल रहा है, लिख के महासंघ के द्वारा दिया जा रहा है। 1 साल तक के अभी तक इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी
बाध्य होकर के हम लोगों ने 22 दिसंबर को हम लोगों ने नोटिस इनको दिया था कि यदि 21 जनवरी तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो 22 जनवरी से हम लोग अपना आंदोलन प्रारंभ करेंगे। एमएससीपी एसीपी का मामला है। उस 104 आदमी में 60 आदमी थर्ड ग्रेड के हैं और 44 आदमी फोर्थ ग्रेड के हैं। उनकी कार्रवाई कर ली गई है, पेपर फॉर्मेलिटी हो रही है, उसके बाद ये निकल जाएगा। वो डे ऑफ टॉप 2 का मामला, 1 और 2 दिन का मामला है। स्थायीकरण में मामला 21 आदमी का है, उसका भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी पेपर के फॉर्म है, वो भी निकल गया है। अभी इन लोग से वार्ता हो चुकी है, ये लोग भी संतुष्ट हुए हैं कि हाँ पेपर मेरा निकल रहा है, इसलिए आंदोलन समाप्त हो जाएगा। उधर सरायकेला जिले के कांडरा थाना अंतर्गत पिंडरा बेड़ा में युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 10 दिनों के बाद भी पुलिस को किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई। अब पुलिस द्वारा दोनों संदिग्ध युवकों का स्केच जारी कर तलाश शुरू की गई है। पुलिस ने घटना के दिन घटना में शामिल युवकों के होलिया से संबंधित विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी। पुलिस के अनुसार घटना में 2 युवक शामिल थे जो बिना नंबर के काला व लाल रंग का पल्सर बाइक से पहुंचे थे। नंबर प्लेट पर नंबर के बदले कोई तस्वीर सटी थी। पहले युवक की उम्र 25 से 30 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, कंधा तक धोनी कट बाल व फ्रेंच कट दाढ़ी तथा रंग गहरा सांवला है। दूसरे युवक की उम्र करीब 35 वर्ष, रंग काला, बाल छोटे छोटे व शरीर मोटा है, पेट निकला हुआ है और गुटखा खाने की वजह से दांत में दाग है। सीना में एक तरफ शंकर भगवान व दूसरी तरफ त्रिशूल का गोदना है। इस स्केच के आधार पर संदिग्ध 2 युवकों की तलाश कर रही है। वहीं आगजनी की घटना से बचाव के लिए जिले के सिविल सर्जन कार्यालय व सदर अस्पताल परिसर के कर्मचारियों और आम लोगों के बीच अग्निशमन विभाग की ओर से मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने आग से बचाव के लिए क्या उपाय करने हैं, इसकी जानकारी साझा की। अस्पतालों में आगजनी की घटना से किस प्रकार से बचाव करना है, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, मरीजों के परिजन, आम लोग किस तरह से घटना के दौरान अपने सूझबूझ से बचाव करेंगे, इसे लेकर लगातार पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के अग्निशमन विभाग के द्वारा जिले के सिविल सर्जन कार्यालय व सदर अस्पताल परिसर में आगजनी की घटना से बचाव के लिए रिहर्सल किया गया। इस दौरान जिला अग्निशमन विभाग पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने आगजनी से बचाव के उपायों को रिहर्सल कर जानकारी सभी के साथ साझा की। उन्होंने किस प्रकार से सतर्क रहना है और लोगों को किस प्रकार से जागरूक करना है, इस पर भी कई टिप्स दिए। फर्स्ट फ्लोर में है और ये जैसे टोटल मान लीजिए यहाँ पर स्टाफ कितने हैं? भैया थोड़ा सा हटिए ना भैया। मेरा चैनल मिलेगा जब ये खास नहीं। अस्पताल के महाशय लोग आवेदन दिए थे कि हमारे यहाँ मॉक ड्रिल किया जाए। हम लोग उस आवेदन पत्र को देखते हुए समझते हुए यहाँ पर मॉक ड्रिल कराने हेतु आए और आग कैसे लगती है और आग को कैसे बुझाई जाती है उसको जानकारी सभी पदाधिकारी या कर्मचारी या पब्लिक जो भी है सबको बताया गया। ये कोई खास तो है नहीं। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत BNR ग्राउंड और वायरलेस मैदान में रेलवे व FCI द्वारा बनाए जा रहे गोलघर और अनाज गोदाम के स्थानीय लोगों के विरोध का समर्थन जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया, जहां उन्होंने इस मामले में रेलवे के GM व DRM से बात कर निर्माण कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही। विगत दिनों विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, पंचायत प्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों द्वारा रेलवे के AEN कार्यालय का घेराव कर होने वाले निर्माण कार्य का विरोध किया गया। दिन प्रतिदिन बागबेड़ा क्षेत्र में निर्माण होने वाले गोलघर और अनाज गोदाम के विरोध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुनः पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य लोगों ने बनने वाले गोलघर और अनाज गोदाम उक्त स्थान पर न बने, इसे लेकर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। विद्युत महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, विद्युत महतो कैसा हो।
किशोर यादव जी के नेतृत्व में हमारा पूरा बागबेड़ा के सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत से लेके मुखिया, सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। वहाँ के एक मेमोरेंडम सौंपा है जिसमें VNR और वायरलेस में है। इसमें तो वॉकिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। NOC एक बार मिल भी दिया था, और इतनी बड़ा आबादी में है, उस जगह इस तरह बना देगा तो वहाँ के लोग कहाँ जाएगा, बाल बच्चा कहाँ जाएगा। इसीलिए इसको खुद हम लोग भी विरोध करते हैं जनता की तरफ से, और आने वाले समय हम लोग DRM, GM सभी को लिखित दे रहे हैं कि ऐसा रेल का बहुत भूभाग है जिसमें ये चीज़ बनाया जा सकता है, जहाँ जनता का वहाँ वर्षों से लोग व्यवहार करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं। उधर नॉन कम्युनिटी डिजीज को जड़ से मुक्त कराने के साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए चिकित्सकों ने विशेषज्ञों से कई सूक्ष्म जानकारी हासिल की। NCD मॉड्यूल प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन जिले के चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की जानकारी देते हुए डॉक्टर AK लाल ने कहा कि इस भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के रहन सहन और खान पान में काफी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिटी डिजीज में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में इन बीमारियों से कैसे लोगों को जागरूक करना है, इन रोगों को कैसे जड़ से मुक्त करना है, इसके लिए विशेष तौर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सारे चिकित्सकों ने भाग लिया। कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आम जनमानस को किस प्रकार से इन रोगों से बचाना है, क्या बचाव के तरीके हैं, किस प्रकार से स्क्रीनिंग करनी है, जागरूकता के लिए क्या कुछ नया करना है, ऐसी तमाम जानकारियों के साथ इन रोगों को जड़ से मुक्त करने के लिए 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन जिले के चिकित्सकों के साथ विशेषज्ञों ने कई जानकारी साझा की। अपने घर पे गिर गया है ना, पैरालिसिस भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रेनिंग चल रहा है। इसमें हम लोग पूरे जिले से डॉक्टर्स को बुलाए हैं, 30 डॉक्टर को, और वो उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इसका स्क्रीनिंग कैसे किया जाएगा, कैसे लोगों को इससे बचाव की जानकारी दी जाएगी। क्योंकि देखा गया है कि आजकल के दिन में ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और हम लोगों का जो खान पान है वो इसका मुख्य कारण है, रहने का स्टाइल जो हम लोग का है वो भी मुख्य कारण है। और जमशेदपुर बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा को सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष के द्वारा साफ सफाई एवं पेंटिंग कराया गया। वहीं सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित होकर समाज सेवा की भावना से 17 वर्ष पूर्व सुभाष युवा मंच का गठन किया गया। वहीं कल सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और संस्था के 18वें स्थापना दिवस के मौके पर नेताजी के प्रतिमा के समीप 501 दिया जलाकर नेताजी के सपनों का भारत बनाने का प्रण लिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस हम पूरे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और इनकी कार्यशैली और इनके विचार से प्रेरित होकर हम लोग सुभाष युवा मंच 2004 में बनाए थे। तो 17 साल हमारे संस्था को बनाए हुए हो गए सुभाष युवा मंच के, और कल हमारा 18वां स्थापना दिवस भी है सुभाष युवा मंच का। तो 17 साल से हम लोग जो सामाजिक कार्य, आनंद भोज, गरीब लड़कियों की शादी, गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद करना है। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के 32 वार्ड में शिविर लगाकर पेंशन का आवेदन जमा किया गया। कमरिया प्रखंड के आदित्यपुर नगर क्षेत्र में सभी वार्डों में विधवा, विकलांगता, वृद्धा पेंशन के योग्यताधारियों का आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स के साथ जमा किया गया। वहीं आदित्यपुर नगर निगम के 15 नंबर वार्ड में वृद्ध और विधवा, विकलांग महिला एवं पुरुष अपने आवेदन को जमा किए। वार्ड पार्षद डॉक्टर नथुनी सिंह ने बताया कि पुराने 50 पेंशनधारी लाभुक हैं और लगभग 150 नए आवेदन जमा किए गए। तो सेवा करने का मौका है। पेपर लाइए ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। चाची हम समझ रहे हैं आपका तकलीफ, हम समझ रहे हैं, लेकिन पेपर से ना होगा चाची, होगा चाची। आज
आज वार्ड नंबर 15 दुर्गा मंदिर माझी टोला बैंक कॉलोनी में एक वृद्धा पेंशन का कैंप आयोजित हुआ है। उसमें सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कि जो विधवा ये 60 साल से उम्र के अधिक उम्र के हैं और जो गरीब हैं, असहाय हैं, निःशक्त हैं, उन लोगों को पेंशन योजना के अंतर्गत जोड़ना है और वैसे लाभुकों को चयन किया जा रहा है जो लाभुक की पात्रता रखते हैं। और इसी आधार पर आज जो है पूरे वार्ड नंबर 15 के जितने भी 60 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति हैं, महिला पुरुष सभी लोग यहाँ इस कैंप में आए हुए हैं और उनका हम लोग जो है चयन कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई श्रुति चौक स्थित प्रेम अपार्टमेंट में चोरों ने 3 लाख रुपए के आभूषण और नगद पर हाथ किया साफ। चक्रधरपुर दक्षिण पूर्व रेलवे डिवीजन के डीआरएम ने आदित्यपुर से आसनबनी तक 3rd लाइन का किया निरीक्षण। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा 20,000 घरों तक पहुंचेगा सीएनजी गैस। और आजाद नगर के जाकिर नगर रोड नंबर 19 में आर्थिंग का तार टूटने से 40 घरों में छाया अंधेरा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।